से लतीफाबाद के दहशतगर्द टोले और कब्जा माफिया के खिलाफ रैली। डीएसपी लतीफाबाद और एसएसपी ऑफिस के सामने धरना। लैंड माफिया के गिरफ्तार करो, लैंड माफिया के गिरफ्तार करो, लैंड माफिया के रेवान अफगानी से वतन का कब्जा खत्म करो। एहतजाज की क़यादत इल्ताफ खास खेली, मीर मोहम्मद सोलंकी, खुदाबख्श सोलंकी, अशरफ बलेजो, नजीर बलेती, माशूक चांडियो, वडेरा बनहील, गुल मोहम्मद मल्ला और दीगर ने की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि लतीफाबाद में लैंड माफिया ग्रुप मुकामी लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि लतीफाबाद के ए सेक्शन थाने में इनके खिलाफ दर्जनों FIR दर्ज हैं। इन्हीं लोगों ने फातिमा जिना कॉलोनी में एक बेवा के प्लॉट पर कब्जा, जबकि एक कैंसर में मुब्तला नौजवान के घर पर कब्जा किया, मगर इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन ने पुलिस से मुतालबा किया कि लैंड माफिया ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करके मुतासर लोगों को तहफ्फुज़ दिया जाए। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह साहिवाल में भी DC साहिवाल की तरफ से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद उमर राहील से। जी मोहम्मद उमर, आगाह कीजिएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल शहर DC साहब की तरफ से लगाए जाने वाले खुली कचहरी में। तो इस खुली कचहरी में अवाम के मसाइल हल होते हैं या नहीं होते, इसके बारे में हम जानते हैं एक साहिल से, जिनका कहना ये है कि वो इससे पहले 1 मार्च 2021 में भी खुली कचहरी में पेश हुए थे और उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी, और उसी दरख्वास्त के सिलसिले में ये आज दोबारा 1 जनवरी 2022 में पेश होने के लिए आए हैं। तारीखें बदली, साल बदले, लेकिन हालात नहीं बदले। आइए जानते हैं इसी साहिल की ज़ुबानी इनका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी 1 साल से बहुत जलील हो रहा हूँ। मेरा एक हाथा है 103 साहिवाल में, घोड़ी पाल हाथा है, उस पर मेरे रिश्तेदारों ने कब्ज़ा किया हुआ है और आगे रास्ता है शाहराह आम भी बंद किया हुआ है। मैंने आर्डर करवाए हैं 32-34 के, वो मुकम्मल आर्डर हो चुके हैं। कानून और पटवारी की रिपोर्टों के मुताबिक मैंने आर्डर मुकम्मल करवाए हैं, लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्रेन रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, 32-34 के आर्डर मुकम्मल वगैरह मैंने करवा लिए हैं। उन्होंने फिर बाद में एडिशनल कमिश्नर साहब के पास अपील की थी, लेकिन अपील भी उन्होंने खारिज कर दी थी। लेकिन अब उन्होंने मुझे भेजा है AC साहब के पास। AC साहब ने मार्क किया है कानून और पटवारी के पास। उन्होंने कार्रवाई के लिए कहा है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बार बार जलील कर रहे हैं और चक्कर लगवा रहे हैं दफ्तर के, और मुझसे पैसे भी लिए हैं। 70,000 मैंने दिया है, लेकिन 50,000 मुझे वापस कर दिया है, 20,000 उन्होंने रख लिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मुझे बार बार खुली कचहरी में भी पेश किया जा रहा है, और मैं DC साहब से भी उसके दफ्तर में भी पेश होता रहा हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे मेरा हाथा भी, मुझे घोड़ी पाल 1 कनाल 13 मरले 8 सरसाई है, तो उसके सामने बाज़ार है। हाथे में 2 कमरे थे मकान, वो उन्होंने गिरा दिए हैं, लेकिन रास्ता आगे बंद है। हाथा खाली करवाने का फ़ायदा ही नहीं है अगर रास्ता नहीं है। रास्ता आगे से बंद है, मैं कहाँ से गुजरूँ? वहाँ पर लिफ्ट लगवा लूँ जिससे मैं गुजरूँ? बाज़ार नहीं है, हाथे का लेने का फ़ायदा ही नहीं है। जी, आप लोगों ने सुना, इस वक्त जो साहिल है उसका कहना ये है कि उसे मुसलसल अज़ियत का दोचार है, अज़ियत से दोचार है वो, और मुसलसल कोशिशें कर रहा है। अदालतों के आर्डर ले चुका है, उसके हक़ में फ़ैसला हो चुका है, मुखालिफ फ़रीक़ैन के आर्डर खारिज हो चुके हैं, लेकिन जो हल्का पटवारी और कानून गो हैं वो कार्रवाई करने से ही गुरेज कर रहे हैं, कतरा रहे हैं और बिल्कुल नहीं कर रहे। आपने सुना साहिल ने इस सिलसिले में उनको पैसे भी दिए, पैसे देने के बावजूद ये हाल है। तो साहिवाल में जो लगने वाली खुली कचहरी है, ये सिर्फ रिपोर्टों और दिखावे की हद तक रह गई है। इसमें साहिल की ना तो कोई सुनवाई होती है और ना ही मसाइल हल होते हैं। कैमरामैन अब्दुर्रऊफ़ के साथ मोहम्मद उमर रहील, N न्यूज़ साहिवाल। डिप्टी कमिश्नर मदनी बहाउद्दीन मोहम्मद शाहिद ने ओल्ड डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का अचानक दौरा किया। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना करते हुए जरूरी हिदायत भी जारी की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सफाई सुथराई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से खैरियत दरियाफ्त करते हुए डॉक्टर्स और तिब्बी अमला के रवैया, अद्वियात की फराहमी और दीगर सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया।
हासिलपुर बल्दिया की नाअहली, गलियों मोहल्लों में जगह जगह गंदे पानी और कूड़े के ढेरों की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को बार बार आगाह करने के बावजूद कार्रवाई करने से साफ इनकार। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि हमारी गलियों मोहल्लों में खड़ा गंदा पानी और कूड़े से हमारी जान छुड़वाई जाए ताकि डेंगू जैसी बीमारियों से बचा जा सके। थाना कैंट सियालकोट के इलाके ब्राह्मी चक में खातून रिफत जहरा और तुफैल हुसैन की 12 किनार और 16 मरले ज़रई जमीन और मकान की डिस्ट्रिक्ट जज सियालकोट ने नीलामी रोक दी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ एंड न्यूज सियालकोट अवैस अहमद रजा। डालोवाली के नवाई गांव ब्राह्मी चक की रहायशी मुतासरा रिफत ज़ाहिरा और तुफैल हुसैन की वरासी जायदाद उसके ही रिश्तेदार ने कब्जा माफी के साथ मिलकर 12 किनार और 16 मरला ज़रई ज़मीन और मकान पर कब्जा कर लिया। मुतासरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 99 ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਨਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਦੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਣੀ ਹੈ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਨਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਜੇ ਉਹਦੀ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਜਨਾਬ ਲਲਾਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਤੇ ਅੱਜ ਲਲਾਮੀ ਕਰਾਂਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਹਾਮਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। 12 ਕਨਾਲ ਤੇ 16 ਮਰਲੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ 4 ਕਨਾਲ ਤੇ 5 ਮਰਲੇ ਵੇ। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਗੇਡੀਅਰ ਹੈ ਫੌਜ ਬਗੇਡੀਅਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰ ਜੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਮਕਾਨ है और सब कुछ खो लिया। जमील भट्टी साहब सिविल जज सियालकोट के आर्डर के हवाले से नीलामी के लिए मुझे कोर्ट एक्शनर मुकर्रर किया गया था जी। उसके मुताबिक बाकायदा शेड्यूल जारी किया गया था। शेड्यूल के मुताबिक मुश्तरी मनादी कराई गई थी जी। शेड्यूल के मुताबिक इश्तहारात पब्लिश करके लगाए गए थे जी। शेड्यूल के मुताबिक आज डेट पेशी फिक्स थी जी नीलामी के लिए। उसमें मुकर्रर वक्त पे मौके पे पहुंचा हूँ। दोनों फ्रीकैन हाज़िर हैं जी। दोनों फ्रीकैन का पर्चा हाज़िरी मुरतब किया है। जो इसमें तुफैल हुसैन का बेटा है जी गुलाम मुर्तज़ा उसने एक मुसद्दका नकल पेश की है डिस्ट्रिक्ट जज साहबा के आर्डर की। उस आर्डर के हवाले से नीलामी की कार्रवाई जो है वो रोक दी गई है। उस आर्डर के तहत मैंने भी अपनी कार्रवाई जो है पर्चा हाज़िरी के बाद ख़त्म कर दिया जी। अब अदालत से जो फैसला आएगा उसके मुताबिक अगली कार्रवाई का लाहेअमल तय किया जाएगा जी। अगर दोबारा से कोर्ट कोई शेड्यूल जारी करेगी तो उसके मुताबिक हम अमल दरामद करेंगे जी। रिपोर्टिंग टीम के साथ अवैस रजा डिप्टी ब्यूरो चीफ एंड न्यूज सियालकोट। डीपीओ सरगोदा डॉक्टर रिजवान अहमद की हदायत पर एसएचओ थाना कोट बोमिन फारूक हसनात की जेर निगरानी एएसआई मोहम्मद शाहिद की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कार्रवाई करते हुए मुलजिम नसर इकबाल से 100 बोतल शराब और मुलजिम अली हमजा से 30 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस मौका पर एएसआई मोहम्मद शाहिद का कहना था कि मंशियात हमारे मुआशरे में एक नासूर है जिसे खत्म करना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। CPDI ने पाकिस्तान में बजट शफाफियत की सूरत हाल पर मबनी दूसरी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में वफाकी और सूबाई सतह पर बजट साजी के अमल में पाई जाने वाली खामियों की निशानदेही की गई और मुतालबा किया गया कि बजट तजावीज़ को वसी पैमाने पर शहरी ग्रुपों, सरकारी इदारों और अहम शराकतदारों के साथ जेर बहस लाया जाए। बजट अखराजात से मुतल्लिक छमाही, शशमाही या सालाना रिपोर्ट्स के बाकायदा इजरा समेत सालाना ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जनरल की वेबसाइट पर बाकायदगी से अपलोड की जाए। अलावा अजीब बजट साजी के अमल में शहरियों की शमूलियत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मानावाला में वाहिद तफरीही मुकाम लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। पार्क में मौजूद झूले और कश्ती रानी से बच्चे लुत्फानंदोज होते हैं। पार्क इंतजामिया का कहना था कि 10 एकड़ का रकबा होने के बावजूद हमें रकबा कम महसूस होता है जो अनकरीब बढ़ा दिया जाएगा।